हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पेज नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। जो हमारा नेचर होता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है कि वो रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मेथड द्वारा अपने आप को समय समय पर रिन्यू और मेंटेन करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लांट ट्री इन एरिया दैट may have lost them on account of human interventions like clearing forest for housing। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी एरिया पे ट्री को प्लांट कर रखा है। अब ह्यूमन क्या करता है, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए उन प्लांट्स को क्या करता है, कट करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग घर बनाने के लिए क्या कर रहा है, लगातार जंगलों की कटाई कर रहा है। प्लांटिंग द टाइप ऑफ ट्री दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर द इकोसिस्टम। प्लांट को तो ह्यूमन बीइंग कट कर रहा है, पर अगर हम इन प्लांट्स को समय समय पर दोबारा से ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, प्लांट की कटाई भी हो रही है, हम अपनी नीड के लिए जो है प्लांट्स को कट भी कर रहे हैं, पर अगर हम साथ ही साथ प्लांट्स को ग्रो भी करते रहें तो क्या होगा कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा। The tree provide food and shelter for bird, squirrels and other creature enabling life to return। जो हमारे ट्री होते हैं वो पक्षियों को, गिलहरियों को, अदर क्रिएचर को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। नेचर वर्क इन साइकिल। जो हमारा नेचर होता है यानी जो हमारी कुदरत होती है वो एक साइकिल में वर्क करती है। देयर इज नो वेस्ट, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो कि अगर मान लो यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और इस फॉरेस्ट में क्या है, कुछ पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है। लेट अस से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट। अब क्या है, इस जंगल में मान लो ये जो है पेड़ ऐसे नीचे गिर जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया। अब जो ये गिरा हुआ पेड़ है ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। अब ये गिरे हुए पेड़ को क्या है, बैक्टीरिया, फंगी और जो इंसेक्ट्स हैं वो इसको खा जाएंगे, फीड कर लेंगे इसका, ठीक है। द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल इन रिचिंग। अब जब ये इस पेड़ को वो पूरे को खा जाते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये क्या है, अब ये पेड़ किसका हिस्सा बन जाएगा, मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। और वो मिट्टी क्या होगी, वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगी, यानी वो प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी साबित होगी। न्यू ट्री एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब नए प्लांट जो है सीड के द्वारा, सीड की हेल्प से जो नए प्लांट ग्रो होते हैं, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। अब जो बीजों की हेल्प के द्वारा जो प्लांट उगाए जाते हैं वो भी किसी समय पे गिरेंगे और फिर उनके साथ भी यही क्रिया दोबारा होगी। फिर बैक्टीरिया, फंगी उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो प्लांट जो है, वो ट्री जो है मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचर प्रिंसिपल। ये सब जो है एग्जाम्पल है नेचर के प्रिंसिपल के ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। यानी ये हमारे नेचर के प्रिंसिपल की एग्जाम्पल है, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की। यानी जो हमारा नेचर है वो समय समय पर अपने आप को हील कर लेता है और नेचर में कोई भी चीज जो है वेस्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पेज नंबर 5 का प्रिंसिपल ऑफ नेचर, की नेचर किस तरह काम करती है। तो आई होप आपको ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।